नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 2 जनवरी को सुबह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, जहां वो तिरुचिरापल्ली के भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दोपहर में वो तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा शिपिंग से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। उसी दिन मोदी लक्षद्वीप के अगत्ती पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी दोपहर में प्रधानमंत्री कवरत्ती पहुंचेंगे, जहां वो दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्रीकरणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वोटिंग से पहले मंत्री बनाए जाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए जयपुर में चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जाकर चुनाव आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टीटी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता रघु शर्मा और संयम लोढ़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग है। कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की वजह से इस सीट पर चुनाव रद्द हो गया था। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव के बीच ही मंत्री बना दिया है। राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी नेता को चलते चुनाव के बीच मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इस मुद्दे पर कानून मौन है, लेकिन सियासी परंपराओं और नैतिक रूप से इसे गलत बताया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण की सोच पर आगे बढ़ते हुए नववर्ष में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करना हमारा संकल्प है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से ज्यादातर नए चेहरे हैं। अब मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, कब तक विभागों का बंटवारा होगा, अब बड़ा सवाल बना हुआ है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को कोटा दौरा किया। बैरवा समाज के कार्यक्रम में शामिल होने कोटा पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी सामने आ जाएगा, इसमें समय नहीं लगेगा। साल 2023 के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर संतरे का मुरब्बा बनाने का वीडियो शेयर किया है। इसे बनाने में सोनिया गांधी उनकी मदद करती दिख रही हैं। 5 मिनट के इस वीडियो में दोनों को कांच के जार में मुरब्बा भरते देखा जा सकता है। इन जारों पर एक टैग लगा है जिसमें लिखा है विद लव सोनिया एंड राहुल। वीडियो में एक ऐसा मोमेंट भी नजर आया जब राहुल सोनिया से कहते हैं कि अगर बीजेपी के लोग चाहें तो उन्हें ये जैम मिल सकता है। इस पर सोनिया मजाक में कहती हैं कि वे इसे हम पर वापस फेंक देंगे। जब दोनों माँ बेटे किचन में थे तो सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल की जिद उन्हें बहुत परेशान करती है। सोनिया बताती हैं कि वे खुद भी बहुत जिद्दी हैं। राहुल की एक खूबी भी है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है कि राहुल बहुत केयरिंग हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रविवार को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए आज 1 जनवरी से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधा शुरू का ऐलान किया है। सीबीएसई की प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षाएं 1 जनवरी और 15 फरवरी 2024 को शुरू हो रही हैं। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित बुमला दर्रा पर 73 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। बुमला दर्रा 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं ऋत्विक रंजनम पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। चेयरमैन और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल रिपोर्ट सौंपे जाने या 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। अभी एन.के. सिंह 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। वे विश्व बैंक और IMF जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। डॉक्टर पनगड़िया अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी प्रॉपर्टी के चलते सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपना बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया है। इसी बीच अब खबर है कि बिग बी ने अपना अंधेरी स्थित लग्जरी ऑफिस भी किराए पर दे दिया है। हाल ही में आई फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन ने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक म्यूजिक कंपनी को किराए पर दे दी है। अमिताभ का ऑफिस मुंबई के ओशिवारा इलाके की वीरा देसाई रोड की लोटस सिग्नेचर बिल्डिंग में है। उनका ऑफिस 10,180 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसका सिर्फ सालाना किराया ही 2,70,00,000 रुपए है। वहीं किराए पर देने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 1,30,00,000 तय किया गया है। 2023 के आखिरी दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के 7 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिला। असम के जोरहाट, पंजाब के पठानकोट, बठिंडा, जम्मू और आगरा में जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। कोहरे के कारण दिल्ली के आसपास की 23 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में टेम्परेचर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अनंतनाग में -3.4 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को बूंदी में कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को वंचित लोगों तक पहुंचने की राह में रोड़ा बनी रही। यही नहीं, किसानों से लेकर बेरोजगारों के साथ छल किया और प्रलोभन देकर सत्ता में आई। डिप्टी सीएम बूंदी में बैरवा समाज के छात्रावास में महर्षि बालीनाथ की जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह में बोल रहे थे। बूंदी में एक दिन के प्रवास के दौरान लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। प्रतापगढ़ में रविवार को सभी ड्राइवर संगठन द्वारा नीमच नाके से रैली के रूप में बस स्टैंड होते हुए 0 माइल तक पहुंचे, जहां आज सोमवार सुबह 8 बजे से सभी ड्राइवर हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है, जिससे सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों के पहिए थमते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ड्राइवर को लेकर जो कानून लागू किया गया है उसे वापस लेने की मांग करते हुए सभी ड्राइवर लोग सड़क पर उतरे हैं। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष सिकंदर ने बताया कि सभी वाहन के ड्राइवर को देश के 22 करोड़ चालकों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग, प्रदेश चालक आयोग का गठन किया जाए। 1 सितंबर को सरकार की ओर से राष्ट्रीय चालक दिवस की घोषणा की जाए और सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार को नाथद्वारा शहर के दौरे पर रहे। वे पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के राजभोग झांकी के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि देश में बीते वर्ष की उपलब्धियों और आगामी 2024 व आने वाले सालों में देश नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व गुरु और विश्व शक्ति बने, यही कामना लेकर आज श्री जी प्रभु के यहाँ शीश झुकाने आए हैं। बाघों की अठखेलियों को लेकर वर्ल्ड मैप में अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। विंटर वेकेशन और नए साल के आगमन को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक रणथंभौर पहुंचे। रणथंभौर की बुकिंग आगामी 1 सप्ताह से भी अधिक समय के लिए फुल चल रही है। वन विभाग की ओर से पर्यटकों से यहां 7 दिनों तक नहीं आने की अपील की है। इसी के साथ ही रणथंभौर फोर्ट जाने वाले पर्यटकों के प्राइवेट व्हीकल्स पर 3 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। राजस्थान में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को दौसा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सिद्धपीठ मेहंदीपुर धाम पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश पुरी गोस्वामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।